नाज बलोच साहब, आपने वक्फे से पहले यही कहा कि ये जो नफ़रत और इंतकाम की सियासत का कल्चर है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो नई पार्लियामेंट आएगी तो उसमें कोई ऐसी मिसाल कायम की जा सकती है कि नफ़रत और इंतकाम की सियासत को फरामोश कर दिया जाए? आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या करना चाहिए? हामिद मीर साहब, रवादारी की सियासत जो है ना उसकी बहुत ज़रूरत है। हमें याद है कि जब 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक्त जब इंतकाम जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था, और ये जो आपने क्लिप लगाई फरियाल तालपुर साहिबा की, मैं ये नहीं भूल सकती। इस दिन तो एमएस को तब्दील किया गया हॉस्पिटल के, क्योंकि उन्होंने कहा इनकी तबीयत दुरुस्त ठीक नहीं है और तबीयत इजाज़त नहीं दे रही कि इनको आप गिरफ्तार करें। उसके बावजूद एमएस को तब्दील करके रातों रात गिरफ्तारी अमल में आई। नैब की बात कर रहे थे वलीद इकबाल साहब अभी, और बता रहे थे कि नैब जो है वो उनके अंडर नहीं थी। लेकिन हैरत की बात है, शहजाद अकबर और जो है उस्मान डार तो पहले ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता देते थे तोते की तरह कि अगली गिरफ्तारी किसकी होगी, और वैसे ही होता था जो वो एक हफ्ता पहले प्रिडिक्ट करते थे। इस हद तक तो नैब इनके कंट्रोल में था। लेकिन खैर, अगर हम इसी बात को डिग करते रहेंगे तो फिर इंतकाम दर इंतकाम की सियासत होगी, जो कि पीपल्स पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं करती ऐसे इंतकाम की पॉलिटिक्स को। मुझे ये भी याद है कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट में जब फ्रंट बेंचेस के तमाम अपोजिशन के तबके लीडरान को पै दर पै गिरफ्तार किया जा रहा था, तब उस वक्त भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये इंतकाम की जो जंग है इसको बंद करें, इससे पाकिस्तान का फायदा नहीं। आज आप और हुकूमत में, कल कोई और होगा, और ये चक्की इसी तरह पिसती रहेगी। आज आप पीस रहे हैं, कल कोई और होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कुछ लोगों पे खुद होता है, कुछ लोग दूसरों के तजुर्बे से सीखते हैं, लेकिन पीटीआई ये तजुर्बा खुद करना चाहती थी। अब आज उनको एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। आज हमें रवादारी की बात करनी है, और पार्लियामेंट के अंदर मैं समझती हूँ जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हामिद मीर साहब, जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आगे एक जो डिवीजन की सियासत है, जो नफरत की हेट पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, उसका खात्मा अपने लबो लहजे, अपने अंदाज, अपने गुफ्तगू और अपने रवैये से करना होगा। यही वो ये पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। और जो हमारे पास गुज़िश्ता माजी की खौफनाक मिसालें हैं, अगर हम उन्हीं को रिपीट करते रहेंगे तो रिजल्ट वही आता रहेगा जो पहले आता रहा है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही पॉजिटिव कल्चर की ज़रूरत है, और ये पॉजिटिव कल्चर हमें खुद को लाना पड़ेगा, अपने रवैयों से लाना पड़ेगा। जी अच्छा, वलीद इकबाल साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले रियासती जबर की बात की और मेरे ख्याल से आप बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जो खुशदार में तकरीर की है, जलसा आम, वहाँ पे भी उन्होंने ये बात की है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई पार्टी जो है वो इस मामले पे बात नहीं करी। सुने बिलावल साहब ने क्या बात की। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद बलोचिस्तान के अवाम के लिए कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है। मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें इस तरीके से नहीं चल सकता, इस इशू का कोई हल तो निकलना पड़ेगा। मुझे तो बहुत दुख हुआ जो इंटरम हुकूमत है, इन्होंने जिस अंदाज से प्रोटेस्टर्स के साथ एंगेज किया वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। आपका क्या ख्याल है कि इस मामले पे तहरीक इंसाफ को और बाकी पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में भी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि रियासती जबर की सबसे बदतरीन मिसाल ये है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, रियासती जबर की ये मिसाल होना, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने क्लिप दिखाया है जी, मैं समझता हूँ ये सिर्फ वोट इकट्ठे करने के लिए एक आई वॉश है। ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, इससे ज़्यादा रियासती जबर के साथ ये दोनों सियासी जमातें जब ये पीडीएम गवर्नमेंट में थी, ये रियासती जबर के साथ खड़ी थी, और आज भी ये रियासती जबर के साथ खड़ी हुई हैं। कहते जो मर्जी रहे अपने जलसों के अंदर। लेकिन और मैं ये समझता हूँ, जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि उन पर तो बगावत का मुकदमा कायम हो गया था। मेरी मैं ये समझता हूँ, मैं बताता हूँ मेरे नज़दीक, और मैं आपको अपनी जो कानून और आइन और आइनी तारीख जो पाकिस्तान की है, मैं समझता हूँ रियासती जबर का ये उस वक्त हिस्सा बन गए थे जब 2 असम्बलियाँ टूट चुकी थीं, और उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया, और हर किस्म की जो मैं समझता हूँ आइन शिकनी, आइन पामाली, हर चीज़ में ये पेश रहे। और मैं उस वक्त भी कह रहा था, आज फिर प्रिडिक्ट यही कर रहा हूँ कि ये इस किस्म का रवैया और ये जो एक्शन थी, अगर वो खड़े हो जाते आइन के साथ, बेशक इनकी कामयाबी ना होती,
लेकिन अगर खड़े हो जाते तो ये एक मिसाल ऐसी कायम करते जिससे वाकई देर पास जमहूरियत और आइन की बालादस्ती हमको मिलती। ठीक। और ये एक दिन इन्हीं के गले पड़ेगी आके। ये सियासी पॉलिटिकल क्लास ने जब इस किस्म की आइन चिकनी का साथ दिया, इसमें पार्टी बनी। ठीक है, और ये जारी है सिलसिला। अच्छा, जवेद लतीफ़ साहब, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये जो लापता अफराद का मामला था इस पे बड़े सेंसिटिव थे और बड़ा स्टैंड लिया करते थे। लेकिन अब कुछ अरसे से इस मामले पे आपकी पार्टी, आपकी लीडरशिप बिल्कुल खामोश हो गई है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज भी बात की है, भले वलीद इकबाल साहब के बकौल ये वोट लेने के लिए उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो कि 2-3 दिन पहले जारी किया गया है उसमें भी इस इशू को एड्रेस किया। आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून को भी इस मामले पे कुछ स्टैंड लेना चाहिए? हाँ, हामिद मीर साहब, गुजारिश ये है कि हम उसी जगह खड़े हैं। हमारा मौक़िफ़ वही है कि आप अगर रियासती जबर इस्तेमाल करेंगे अपनी कौम पे तो रियासत के साथ कौम का रिश्ता कमज़ोर होगा। ये एक हकीकत है, इसको कोई समझे या ना समझे। जब अदारे मौजूद हैं तो आपको अदारे, आइन, कानून के मुताबिक हर एक के साथ सलूक करना चाहिए। भले वो मुजरम बन जाए, उसको सज़ा हो जाए, मगर ये नहीं आप कर सकते कि आप खुद फैसला कर दें बगैर ट्रायल किए कि इसको मार दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। जहाँ तक तल्लक है, मेरे वलीद भाई जो कह रहे थे कि ये सारा वोट इकट्ठे करने के लिए है, तो आपको याद होगा ये हथकंडे जो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इमरान खान ने अमलन करके दिखाया। जब उनकी हुकूमत जा रही थी, उन्होंने कौन सा हरबा है जो पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें इस्तेमाल करें रियासत के खिलाफ, तो उनको मुल्क दुश्मन कुव्वतें कहा जाता है, मगर उस शख्स ने अपनी ज़ात को बचाने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जिससे रियासत भी कमज़ोर हुई, जिससे उसकी अपनी जमात भी टूटी और जिसकी वजह से आज वो जेल में भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए किसी उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जिससे रियासत की बर्बादी हो जाए या कौम का तशख़्ख़ुस बर्बाद हो जाए या आइन कानून नाम की चीज़ रियासत में ना रह जाए। उस शख्स ने आज जो किया था वो आज वो उसका खमियाजा भुगत रहा है, मगर सिर्फ वो नहीं भुगत रहा, उससे पूरी कौम भुगत रही है कि एक ऐसे जगह पे आके हम खड़े हो गए हैं जो बिल्कुल एक गलती की भी गुंजाइश नहीं रहेगी और कौम जज्बात कोई गलती कर बैठी तो मुल्क की बर्बादी हो जाएगी।